आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। हम डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, फेजेस क्या होते हैं, हम प्रोजेक्ट को लाइफ साइकिल के अंदर क्यों डिवाइड करते हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, और फिर आखिर पे हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस ग्रुप के अंदर क्या फ़र्क होता है, और फिर आखिर में हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कितनी तरह के होते हैं और हम उनको कैसे मैनेज करते हैं। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पीएमआई वो ये है कि ए प्रोजेक्ट जो है वो कितने अपने फेजेस में से गुजरता है फ्रॉम इट्स स्टार्ट टू इट्स कंप्लीशन. That is called its life cycle. A project which passes through different phases from its initiation to its completion is called the project life cycle. इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, और वो ये है कि जिस तरह इंसान की ज़िंदगी एक पूरा उसका एक लाइफ साइकिल होता है, और उसके लाइफ साइकिल के अंदर उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। जैसे जब वो पैदा होता है उसका बचपन होता है, फिर उसका लड़कापन होता है, फिर उसकी जवानी होती है, और फिर कहीं जाके वो फिर उसकी ज़िंदगी का अख्ताम होता है। तो ये सारे जितने भी फेजेस हैं वो उसकी जो टोटल लाइफ साइकिल है उसके ये फेजेस हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हम प्रोजेक्ट को उसके डिफरेंट फेजेस के अंदर क्यों डिवाइड करते हैं। वो डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हम प्रोजेक्ट की हैंडलिंग हमारे लिए आसान हो, हम उसको इजीली प्रिपेयर कर सकें, मैनेज कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। अगर हम इसको अगर हम इस तरीके से देखना चाहें, और हाँ, इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट फेजेस हैं उनको डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड करने की रीज़न हो सकती है बेस्ड ऑन इट्स डिलीवरेबल्स, बेस्ड ऑन इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, या फिर बेस्ड ऑन सम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक्शंस। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो पीएमआई कहता है कि एक प्रोजेक्ट के जेनेरिक कितने लाइफ साइकिल होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो देर आर फोर डिफरेंट फेजेस ऑफ फोर डिफरेंट फेजेस इन ए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अकॉर्डिंग टू पीएमआई। उसके अंदर जो सबसे पहला फेज होता है वो दैट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग फेज। दूसरा फेज होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग। तीसरा फेज होता है जिसके अंदर हम उसको कैरी आउट द प्रोजेक्ट वर्क, और फिर फाइनल फेज उसका क्लोजर होता है। नॉर्मली ये चार फेजेस अकॉर्डिंग टू पीएमआई होते हैं, बट दिस इज वेरी जेनेरिक, इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। You can divide the project life cycle into as many phases as is suitable for you. ठीक है, जो आपकी कंपनी के को सूट करते हैं, जो आपको सूट करते हैं, यू कैन मेक दैट फेजेस अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट। अब हम इस सारे सिनेरियो को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहते हैं कि अगर इफ वी हैव अ प्रोजेक्ट ऑफ 50 हाउसेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वी हैव, तो इसके कितने फेजेस हो सकते हैं। अगेन, ये कोई स्पेसिफिक फेजेस नहीं है, यू कैन मेक दीज फेजेस अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट। तो इसका सबसे पहला फेज ये हो सकता है कि हम उसके डिज़ाइन को कंप्लीट करें, तो इसका डिज़ाइन फेज है। फिर दूसरा फेज ये हो सकता है कि आपका जो फाउंडेशन कंप्लीशन है, दैट इज आल्सो अ फेज। then you can have a gray structure phase, then you can have electrical और mechanical phase, और फिर आखिर में इसका final touch और finishing phase है, और फिर handing over phase भी आप if you want to make it you can make it as well। तो ये उस तरह के। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स डिजाइन टू इट्स हैंडिंग ओवर, ये उसका लाइफ साइकिल है, और उसके अंदर डिफरेंट फेजेस हैं। अब आपके लिए मैनेज करना इसमें आसान हो जाता है, लोगों को समझाना आसान हो जाता है कि प्रोजेक्ट इस वक्त किस फेज के अंदर है। ठीक है, तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल। अनदर एग्जांपल हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के एक ग्रिड स्टेशन, एक सब स्टेशन आप बना रहे हैं, और उस सब स्टेशन के फेजेस हो सकते हैं, डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अगेन, डिजाइन कंप्लीशन इज अ फेज, सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क इज अ फेज, इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन इज अ फेज, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग इज अ फेज, फाइनल हैंडिंग ओवर इज द लास्ट फेज।
you can divide, you can understand that project in that particular phases. उसके अलावा यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि कुछ लोग ये करते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो प्रोसेस ग्रुप है उसको कंफ्यूज करते हैं प्रोजेक्ट के फेजेस के साथ। तो अब होता यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप आर नॉट द ओनली फेजेस, ठीक है, उसके कुछ और फेज आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, लेकिन उसको कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप आर नॉट द फेजेस, are not the only phases of any particular project. You can define it according to your own requirement. ठीक है, तो ये एक क्लेरिफिकेशन थी कि जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ इस चीज़ को भी शेयर किया जाए। अब उसके बाद जो फाइनल चीज़ रह जाती है वो ये है कि प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अगेन PMI यहाँ पर तीन उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और जो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड द प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल। तो प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल क्या होता है? प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल ये होता है कि जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट के स्कोप का फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको बहुत क्लियर होता है कि हमने क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, किस स्पेसिफिकेशन के साथ करना है, उसका क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा। यू कैन प्लान दैट इन एडवांस एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट एंड डिलीवर योर प्रोजेक्ट। ये इसका प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल है। दूसरा जो लाइफ साइकिल है वो उसको कहते हैं हम इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव, ठीक है। इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव का मतलब ये है कि आपको एक ब्रॉड स्कोप पहले से फाइंड आउट होता है और उसकी बेस के ऊपर आप एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट को डेवलप करते हुए एक फेज के अंदर उसका एक जनरल एक फ्रेमवर्क आप बनाते हैं, एक स्केलेटन बनाते हैं, और फिर दूसरे फेज के अंदर वो सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सारे प्रोसेस उसके अंदर रिपीट होते हैं, ठीक है, वे रेप्लिकेबल। उसको आप उसका आपका जो स्कोप जो क्लियर होता है, आपका स्कोप इंक्रीमेंटल भी होता है और आइटरेटिव भी होता है, रिपीट भी होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। और जो तीसरा लाइफ साइकिल होता है दैट इज कॉल्ड द चेंज ड्रिवन। चेंज ड्रिवन के अंदर ये होता है कि आपको स्कोप बहुत थोड़ा सा शुरू में क्लियर होता है, और लेकिन जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर कमिंग इनटू द पिक्चर एंड द स्कोप जो है वो कंटिन्यूसली एंड रैपिडली चेंजेस। So it's actually the adaptability to change. It's approach like adaptability to change. कि जितना भी आपका स्कोप जितना रैपिडली और तेजी के साथ चेंज होता होगा, आपको उसी हिसाब से अपने प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है या उसके जो प्रोसेस ग्रुप है या जितना भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स और फ्रेमवर्क है उसको उसी के मुताबिक अडॉप्ट करते हुए आगे लेके चलते हैं। तो इसको हम एजाइल अप्रोच भी कहते हैं, और ज़्यादातर इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज इन द IT इंडस्ट्री वेयर यू कैन डेवलप, फॉर एग्जांपल यू कैन डेवलप सम एप्लीकेशंस, you can develop some websites, so where every time the scope is continuously changing. So that is the third type of project लाइफ साइकिल। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, और अगर आपका को इस जो डिस्कशन हुई है इसके ऊपर कोई कमेंट करना है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या यू वांट टू ऐड समथिंग, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसको लिख सकते हैं, और वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, टू रिप्लाई यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।